वन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा और प्रेजेंट में ये चैप्टर चल रहा है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर बेसिकली दो बेस है जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है। पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस का मतलब जब कोई भी एक्सपेंस है या इनकम है, जब तक कि वो कैश में भाई ना हो जाए, भाई एक्सपेंसेस कैश में ना हो जाए और इनकम कैश में रिसीव ना हो जाए, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग। अदरवाइज जो भी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो भी कोई, वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। बेसिकली कैश ट्रांजेक्शन और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ काम आता है? मेनली ये जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, राइट। बाकी जो बिजनेसेस हैं उनमें इतना काम नहीं आता है। ये इसको अनरियलिस्टिक बोलते हैं। सिंपल है और कैलकुलेशन करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती और पर्सनल जजमेंट्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जहाँ पर कैश का काम ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर हो जाता है। अब हम बढ़ते आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या सिंपल है, रियलिस्टिक है और कंजर्वेटिव इंस्टिक्ट ऑफ मैनी पीपल। मतलब जो ये सोच चलते जब तक कैश ना मिल जाए उसको अपना मत समझो, ठीक है। उनकी नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है और इसमें ज़्यादा पर्सनल जजमेंट्स और एस्टिमेट्स की ज़रूरत नहीं होती और ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा होता है जहाँ पर कैश की ट्रांजैक्शन ही ज़्यादातर होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है? इससे हमें एग्जैक्ट ट्रू प्रॉफिट यानी कि एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलता और ना ही फाइनेंशियल कंडीशन का। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। और दूसरी बात ये मैचिंग प्रिंसिपल को इग्नोर करता है। मैचिंग प्रिंसिपल आपने पढ़ा था कि जिस साल की इनकम है और जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल में दिखाया जाना चाहिए, राइट। तभी आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चल सकता है। लेकिन कैश बेसिस में क्या है भाई, मान लो पिछले साल का बकाया रहता वो इस साल मिल रहा है तो इस साल में दिखाओगे वो कि एक्चुअल में इनकम कौन से साल की थी, पिछले साल की थी, तो ये गलत हो जाता है। तो कैश बेसिस में कई ड्रॉबैक्स हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन का मतलब जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। कुछ पेमेंट्स को डिले या जल्दी दिखा सकते हैं, इसी तरह से इनकम को भी पोस्टपोन या जल्दी कलेक्ट करके दिखा सकते हैं। तो इससे कुछ रिजल्ट अलग निकल के आएगा जो कि गलत है। और यहाँ पर कैश बेसिस में क्या है, कैपिटल नेचर के आइटम और रेवेन्यू नेचर के आइटम में कोई डिफरेंस नहीं होता। कैपिटल नेचर के आइटम क्या है, जो अमाउंट आपको हर साल नहीं मिलता है या हर महीने नहीं मिलता है। जैसे कि आपने कोई पुराना फर्नीचर बेचा तो वो कैपिटल नेचर का आइटम हो जाएगा। और मान लो भाई आप हर साल माल बनाते हो बेचते हो, बनाते हो बेचते हो, ये रेवेन्यू नेचर का है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करता है और कंपनी अकाउंट्स इसको रिकग्नाइज नहीं करती है 2013। मतलब कंपनी अकाउंट्स जो है 2013 इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। आफ्टर दैट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड कर देना। और यहाँ पर बेसिकली कैश का नहीं है, ठीक है। जैसे आपने माल बेच दिया, ठीक है, तो आप तुरंत रिकॉर्ड कर दोगे। माल खरीदा है, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आप उसको बेच सकते हो वो कैश में हो या ना हो। अक्रूवल का मतलब है जैसे ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड कर दो। उस चीज़ का मैटर नहीं है कि वो कैश में हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अक्रूवल बेसिस है। और कंपनीज एक्ट 2013 मोस्टली जो सारी कंपनीज है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को
इस्तेमाल करती हैं। यानी कि जो मेन जो इस्तेमाल किया जाता है वह अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस, भाई सबसे पहली बात तो इससे आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, मतलब जिस साल में जो एक्सपेंस हुआ है और जिस साल में जो इनकम हुई है वो उसी साल में शो किए जाते हैं और उसी अगेंस्ट शो किए जाते हैं जिस साल की वो, भाई जिस साल की इनकम है उसी में वो एक्सपेंस शो किए जाएंगे। और इसके बाद क्योंकि अक्रूवल बेसिस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो ये कंसिस्टेंट होती है, तो इससे आप कैपिटल नेचर के आइटम और रेवेन्यू नेचर के आइटम में डिफरेंस कर सकते हो। इसके बाद इसका एक एडवांटेज और ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 इसको एक्सेप्ट करता है, रिकग्नाइज करता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, ये सिंपल नहीं है, जैसे कि कैश बेसिस अकाउंटिंग है पहला, और इसमें पर्सनल एस्टिमेट्स और जजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये या कि इसके डिसएडवांटेजेस या इसकी हानियाँ हो गई। फिर हम देख लेते हैं कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस। पहला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या है, दोनों को रिकॉर्ड करता है। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। कैश बेसिस जब तक इनकम रिसीव नहीं हो जाती, तो कैश में रिसीव ना हो जाए तब तक वो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो रिकॉर्ड करता ही करता है, चाहे कैश में रिसीव हो चाहे ना हो। अब इसी तरह से एक्सपेंसेस हैं, भाई एक्सपेंसेस के लिए जब तक पेमेंट आपने की है, कैश में नहीं की है, तो तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश में पेमेंट की है या नहीं की है, रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैश बेसिस कोई डिफरेंस नहीं करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस किया जाता है। लीगल पोजीशन, कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन इसको अक्रूवल बेसिस को ऑफ अकाउंटिंग को रिकग्नाइज करता है। फिर असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इसमें पता नहीं चलता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का, ना ही फाइनेंशियल कंडीशन का, लेकिन इसमें पता चल जाता है। फिर है सूटेबिलिटी, ये सूटेबल किसके लिए, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल पीपल हैं उनके लिए, लेकिन ये किसके लिए, जो बिजनेस एंटरप्राइज है जिनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो ये वहाँ पर सूटेबल है, राइट। तो ये हो गए डिफरेंसेस। नेक्स्ट बेटा हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। हाइब्रिड और मिक्स्ड यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैश बेसिस प्लस में अक्रूवल बेसिस, यानी कि यहाँ पर दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश में रिसीव हो रहा है, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन्स एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूरा हो जाता है। तो इससे क्या आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस आ रहा है, कितनी आपकी कैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, और इससे आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हो। और ये द कंपनीज एक्ट 2013 और जो कोर्ट्स हैं उनके द्वारा भी ये एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए चैप्टर में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।